हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पूरे क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल उनका 182 हो। दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो वो दो संख्याएं क्या होगी, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। हल तीसरा, मान लीजिए आपके पास में 25 रुपये हैं। टोटल कितने रुपए हैं? 25 रुपये आपके पास में, टोटल 25 रुपये हैं, ठीक। तो आपका जो भाई है, आपके भाई ने आपसे 10 रुपये ले लिया। आपके भाई ने कह रहा आपसे 10 रुपये ले लिया, तो आपके पास कितने बचे? आप बोलेंगे ऑब्वियसली कितने रुपए बचे? 15 रुपये बचे। तो ये 15 कहाँ से लाया आपने? जो आपके भाई ने 10 रुपये ले लिया था, टोटल आपके पास पैसे थे 25 रुपये, उसमें से 10 रुपये आपके भाई ने ले लिया। तो आपने 25 में से क्या करा? 10 को माइनस करा। माइनस करने पे कितना आ गया आपका? 15। तो आपके पास कितने रुपये बचे? 15 रुपये। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्या याद करना है जिनका योग कितना है? 27 है। तो उसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी? x हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 माइनस x। हल, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या कितनी जाएगी? 27 माइनस का x। दूसरी संख्या y नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण में एक ही चर होना जरूरी है। जिस टाइप से 25 रुपये टोटल थे, 25 में 10 रुपये आपके भाई ने ले लिए, तो आपके पास 15 रुपये बचे। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया है कि जो दोनों संख्या है, पहली और दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो पहली संख्या कितनी होगी आपकी? x होगी। दूसरी संख्या आपकी क्या जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी, ठीक। प्रश्न आगे कह रहा है कि इन दोनों जो दोनों संख्या से गुणनफल कितना है? 182 है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणित 27 माइनस x बराबर इसे 182 है। तो x का अंदर गुणा करेंगे तो ये 27x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इसे 182। अब ये जो एक्स स्क्वायर ये काय में है? माइनस में, जबकि ये काय में होना चाहिए? प्लस में। तो इन सब का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 0 बराबर इसे 182। ये माइनस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का 27x। इसको अरेंज करके लिख लेंगे सिस्टमेटिकली। तो एक्स स्क्वायर सबसे आगे, फिर उसके बाद में 27x, फिर प्लस का 182। अब इन सबको हम इधर पक्षांतर नहीं करेंगे, सीधा करके लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस में 182 बराबर इसे 0। ये अब हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम इस मध्यपद गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अब फर्स्ट इंटू लास्ट। स्टार्टिंग में क्या है? यहाँ पे आपका 1 है, गुणा में क्या है? लास्ट में यहाँ पे 182। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 182 है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है ना। 13 गुणित 13 भी करेंगे तो कितना का? 169 आएगा, ठीक। अगर 69 9, इसको जोड़ दें, 2 9 6 और 1 9 10 11 9 10 11 12 के 2 हासिल गया 6 7 182 है ना। तो 13 गुणित 14 गुणित 13, जब 14 गुणित 13 करें तो 182 आएगा। और 14 और 13 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे? 14 प्लस 13x प्लस में 182 बराबर इसे 0। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 14x प्लस माइनस माइनस 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x प्लस में 182 बराबर इसे 0। तीसरा पद काय में है? माइनस में है। तो जब ब्रैकेट लगाएं तो चौथे पद का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का है तो माइनस का 182 बराबर इसे 0। दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस का 14, इसमें से 182 है। 182 को 14 गुणित 13 है ये, तो दोनों में भी क्या है? 13 है। तो 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचा x, ये 13 निकल जाए तो यहाँ पे बचेगा
14 बराबरी से 0। x माइनस 14 x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 बराबरी से 0। तो x माइनस 14 बराबरी से 0 और x माइनस 13 बराबरी से 0। तो x बराबरी से 14 और x बराबरी से 13 आ गया। ठीक, अब आपके पास में x की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास में दो केस बनेंगे। पहला बनेगा केस 1। केस 1 में हम x बराबर से क्या लेंगे, हम 14 लेंगे। तो जो संख्या थी पहली संख्या थी x, तो x बराबर से 14। दूसरी संख्या कितनी थी 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14, 14 में से 27 में 14 गया तो कितना बचा 13। तो वहाँ पे दो संख्या हमारी आगे कौन सी, x बराबर से 14 और दूसरी संख्या हमारी 13। ठीक, अब हम यहाँ पे है केस 2, दूसरा वाला केस 2 क्या x बराबरी से 13। तो पहली संख्या क्या थी x, तो x का मान 13। दूसरी संख्या थी 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13, 27 में से 13 माइनस करेंगे 14। तो हमारी दो संख्या आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, क्रमागत क्या होता है, पहले क्रमागत समझते हैं। क्रमागत का मतलब क्या है, क्रमागत का मतलब है कंटिन्यू नंबर होना चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 है, तो 5 के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे सर 6 आता है। हमने बोला कि आप बताएं 8, 8 के बाद क्या आता है, आप बोलेंगे सर 9 आता है। तो ये 9 कब मिला, जब आपने इस 8 में क्या करा, आपने इस 8 में एक को जब प्लस करा तो आपको क्या मिला, 9 मिला। तो जो हमारी क्रमागत संख्या होगी, पहली हम क्या मानेंगे x, दूसरी हम क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे, तभी तो हमको 9 मिलेगा। तो हल माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, ये जो संख्या है ये वाली और ये वाली दोनों संख्या के वर्गों का योग, इसका वर्ग और x प्लस 1 इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर में है, 365 के बराबर में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का गुणा 1 में 2 एकम, 2 का गुणा x में 2x प्लस में 1 का वर्ग 1 बराबरी से 365। 365 के इधर पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 365 के इधर पक्षांतर बराबरी से 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 364 बराबरी से 0। तीनों में सम संख्या, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस, इसमें जैसे जब 2 जाएगा तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबरी से 0। 2 गुणा में तो भागित में एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर से 0 बटे में 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 बराबरी से 0 आ गया। हमारे पास में द्विघात समीकरण बन के आ गई। अब इस द्विघात समीकरण को हम मध्यपथ गुणनखंड विधि से फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 182, गुणा करने पे 182 आना चाहिए
और जोड़ना घटाना पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब भी हमने करा कि 14 गुणित 13 या तो 182। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसमें हमने प्लस करता है, इसमें हम माइनस कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 14 माइनस 13x माइनस का 182 बराबर से 0। एक्स स्क्वायर प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर से 0। तीसरा पद माइनस में, जब ब्रैकेट लगाते चौथे पद का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस का 13x प्लस में 182 बराबर से 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x प्लस में 14 माइनस इनमें से यहाँ पे क्या है 14 गुणित 13, तो 13 कॉमन चले जाए तो x प्लस में 13 गया तो यहाँ पे 14 बराबर से 0। तो x प्लस 14 बराबर से 0 और x माइनस 13 बराबर से 0। तो इसका इधर पक्षांतर माइनस का 14 और x बराबर से प्लस का 13। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे x का मान काय में आ गया, ऋणात्मक में, तो ये हमारे लिए सत्य नहीं है। धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हमारे पास में क्या है 13। ठीक, तो ये आंसर नहीं था। इससे क्या होगा, ये वाला x बराबर से 13। तो पहली संख्या क्या है x, तो x बराबर से 13। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 बराबर से 13 प्लस 1 बराबर से 14। तो दो संख्या हमारी दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, 13 और 14, जिनके अंकों के वर्गों का योग करने पे 365 आता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। इसमें दिया समकोण त्रिभुज, इसमें जो आधार जो है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमको क्या करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो ऊंचाई कैसे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगी। और कर्ण हमको दिया है, हल क्वेश्चन नंबर 5 हल माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर से x सेंटीमीटर, तो आधार अगर है तो ऊंचाई कितनी होगी, आधार 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। और दिया क्या है, कर्ण कितना दिया हमको 13 सेंटीमीटर। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं या ऊंचाई बोलते, बात एक ही है ना, तो ऊंचाई लिख दे रहे हैं। कर्ण कितना है 13, ऊंचाई कितना है x माइनस 7, आधार कितना है x। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है ऊंचाई है ना, तो x माइनस 7 का वर्ग प्लस में आधार कितना है x का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14, 14 गुणा x में तो माइनस का 14x प्लस में 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर इसे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में
49, ये एक्स स्क्वायर 2x² होगा। ठीक, 169 के अंदर इंटर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 0 बराबरी से 2x² माइनस का 14x प्लस में 49 प्लस के तो माइनस का 169 बराबरी से 2x² माइनस का 14x, ये 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, बचा 1 माइनस का। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो बनेगा 2x² माइनस का 14x माइनस का 120 बराबरी से 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सभी में से 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबरी से 0। 2 गुणा में तो भाग में, तो x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबरी से 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, स्टार्टिंग में 1 है लास्ट में 60 है, गुणा करने पे 60 आए, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 बच जाएगा। तो x² माइनस का 12 माइनस 5 x माइनस का 60 बराबर 0। तो ये x² माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबरी से 0। तो x² माइनस का 12x प्लस में 5x माइनस 60 बराबरी से 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा? x, तो x माइनस 12 प्लस में 5, यहाँ पे क्या है? 12 गुणित 5, 12 पंचे 60, तो 5 चले जाए तो माइनस का क्या बच जाएगा? 12 बराबरी से 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबरी से 0। तो x माइनस 12 बराबरी से 0 और x प्लस 5 बराबरी से 0। तो इसके इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से 12 और x बराबर से -5। तो ये x बराबर से -5 ये क्या है? गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लंबाई की बात चल रही है, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, इसीलिए जो x का मान बराबर से -5 है ये मान क्या है? गलत है। तो सही मान क्या है? x के बराबर से 12। ठीक, तो x बराबर से जब 12 मान सही है तो आधार कितना हो जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 बराबरी से 5 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 13 ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा मतलब लैंग्वेज वाला है, समझने की इसमें थोड़ा ट्रिक है ना, तो समझते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ से प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, यानी जो भी उन्होंने आइटम बनाया होगा, जो भी उन्होंने चीज़ बनाई होगी, उसमें जो एक नग है उसके जो बनाने में जो उनके निर्माण की जो लागत आई है, उस दिन जितने भी बर्तन बनाए थे उन्होंने उसके दुगने से 3 अधिक है। मान लिया कि उन्होंने उस दिन जो निर्माण किए बर्तन थे वो x किए थे। ठीक है, जो x कुल उन्होंने बर्तन बनाए थे, तो कुल जो बर्तन बनाए थे, जो उसमें एक बर्तन की जो कीमत थी, एक बर्तन की जो कीमत थी, एक बर्तन की कीमत कितनी थी? 2x प्लस में 3 थी। ठीक, इसको आसानी से थोड़ा और समझते हैं ना एग्जाम्पल से। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप कोई दुकान गए, आपने दुकान गए तो आपने एक पेन लिया। कितना पेन लिया? एक पेन लिया। एक पेन आपको रुपया आया 7 रुपये का। कितने रुपए का आया? 7 रुपये का। उस दिन आपने कितने पेन ले लिए? मान लीजिए आपने 5 पेन लिए। कितने पेन लिए? 5 पेन। तो कुल कितने रुपए आपने दिए? 5 गुणे 7, 7 अपना 35 रुपये आपने टोटल दिए। तो उसी प्रकार से वो कहना चाह रहा है कि
प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन बर्तन के दुगने से अधिक है। तो जिस दिन उसने टोटल जितने उन्होंने वो बनाए थे, पेन बनाए थे, उसकी जो कीमत थी, है ना, वो 7 रुपये थी। एक पेन की कीमत कितनी, 7 रुपये। तो उसी प्रकार से उन्होंने जितने भी बर्तन बनाए उस दिन, है ना, वो पर्टिकुलर उस दिन में जितने भी बर्तन बनाए, मैंने उन्होंने एक्स बर्तन बनाए, और जो एक्स बर्तन बनाए हैं उसमें से जो एक बर्तन है, एक बर्तन की कीमत कितनी है, जिस दिन उसने बनाए थे 2x, उसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक, तो चलो आइए इसको अब हम हल करते हैं। तो माना कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, हल, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर से x है। ठीक, बराबर से 1 है। टोटल जो उन्होंने बर्तन बनाए थे वो x थे, और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत के जितने उन्होंने बर्तन बनाए थे उसके दुगने से 3 अधिक है। दुगना कितना, 2x से 3 अधिक, है ना, ये रुपए में। क्लियर। और जो कुल खर्चा आया था हम लोग कितना आया था, कुल खर्च कितना आया था उनको उस दिन, पर्टिकुलर 90 रुपये आया था। ठीक, तो यहाँ पे एक बर्तन की कीमत और निर्माण किए गए बर्तन की कीमत दोनों का गुणा करने पे कितने रुपए खर्च आएंगे आपके, 90 रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या है, x गुणित 2x प्लस में 3 बराबरी से 90। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 2x स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल, इसका इसमें गुणा करेंगे 3x बराबरी से 90। अब इसके इधर पक्षांतर, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90 बराबरी से 0। अब इसे मध्यवर्ती गुणनखंड विधि से हल करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, तो 2 गुणित 90, तो 9 दूनी 18, 180, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक, तो कब मिलेगा वो आपको, 15 गुणित 12। ठीक है, 15 दहे 150 और 15 दूनी 30, तो 30 और 150 180, 15 में से 12 का माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 12x माइनस का 90 बराबरी से 0। 2x स्क्वायर प्लस के अंदर गुणा 15x, इधर से माइनस का 12x माइनस का 90 बराबरी से 0। तीसरा पद है काय में, माइनस में, जब ब्रैकेट लगाएं तो चौथे पद का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12x प्लस में 90 बराबरी से 0। ठीक, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 x कॉमन आ रहा है। ठीक, यहाँ से 2 बच जाएगा, एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, प्लस में 15 माइनस, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना 6 गुणित 2। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 15, 15 6 90, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 6 निकले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x, यहाँ से 6 निकले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 15 बराबर इससे 0। दोनों में सेम 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे, माइनस का x माइनस 6 बराबरी से 0, तो 2x प्लस 15 बराबरी से 0 और x माइनस 6 बराबरी से 0, तो इसके इधर पक्षांतर, तो 2x इधर आएगा तो माइनस का 15, तो x बराबर से माइनस का 15 बटे में 2। ठीक, और दूसरा x बराबर से 6। क्लियर, तो x के 2 माना x के बना गया माइनस के 15 बटे 2 और x बराबर से 6 आ गया। ठीक, तो जो हमने बर्तन जो बनाए थे उसके जो संख्या होगी वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो संख्या काय में होगी, पॉजिटिव में ही होगी, इसीलिए हमारा ये माइनस वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा,
6 होगा। तो उस दिन जो कुल बर्तन बनाए थे उन्होंने कितना है, 6 बर्तन बनाए थे। तो एक बर्तन की लागत निकाल लेते हैं ना। लागत, एक बर्तन की लागत कितनी थी, 2x प्लस में 3, तो 2 गुणित में 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 और 3 15 रुपये। जो एक बर्तन था उसकी लागत कितनी थी, 15 रुपये थी। टोटल कितने बर्तन बनाए थे, 6, तो 15 गुणित 6 करने पे कितना जाएगा, 90। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसमें उदाहरण नंबर जो 1 था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करना था ना। तो मैं काम करता हूँ, उसके जो क्वेश्चंस है उसके जो द्विघात समीकरण, हमने जो सेकंड लेक्चर है ना हमारा इसी का 4.4 पार्ट 4 का जो सेकंड लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने उसको हल करा दिया था। उसमें द्विघात समीकरण मैंने बना दिया था। द्विघात समीकरण में डायरेक्ट लिख देता हूँ और आपको उसको सॉल्व करना और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में हल करके लिख देना। तो x² माइनस का 45x प्लस में 324 बराबर इसे 0 है। तो इसका जब आप मध्य पद गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट, एक गुणित 324 बराबर इसे 324, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 45 आना चाहिए। तो वो जो संख्या आपकी 36 गुणित 9 है, और 36 में अब जब आप 9 जोड़ दोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन था x² माइनस का 55x प्लस में 750 बराबरी से 0। जब इसको आप करेंगे हल तो इसमें आएगा एक गुणित फर्स्ट इंटू लास्ट 750, गुणा करने पे 750 और जोड़ने घटाने पे 55। तो क्या हो जाएगा आपका 30 गुणित 25, और 30 में जब 25 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 55। ठीक, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।